Assalamu alaikum. Welcome to Gold Diggers, and this is Ma'am Saira here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शुरू अल्लाह के नाम से। जी, ये है जी हमारा गोल्ड चार्ट। आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है। और एक बात इसमें हमेशा याद रखें कि ऑलवेज स्टार्ट योर एनालिसिस विद हायर टाइम फ्रेम्स। ठीक है। जैसा कि मंथली से हम मंथली से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली हम छोटे टाइम फ्रेम से जाकर अपने पीओआईज मार्क करेंगे। इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि इस वीक वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी मार्केट में। तो लेट्स सी। ये देखें, मंडे को हमारे पास कोई न्यूज नहीं है, एंड आफ्टर दैट ट्यूसडे को भी हमारे पास न्यूज है, रेड फोल्डर। और वेंसडे को भी आई गेस है। लेट्स सी। जी बिल्कुल, वेंसडे को भी है। ठीक है। और ये पूरा वीक रेड फोल्डर है एक्सेप्ट मंडे। ठीक है। ये देखिए, वेंसडे को भी है। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। और उसके बाद हमारे पास एफओएमसी भी आ रही है। ठीक है जी, वेंसडे को ही। एंड आफ्टर दैट थर्सडे को अगेन हमारे पास रेड फोल्डर्स। जी बिल्कुल। ठीक है। कोर पीसीई। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। और फ्राइडे को आई गेस हमारे पास एनएफपी है। जी बिल्कुल, एनएफपी है। ठीक है। यानी कि ये पूरा वीक जो है वो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आप देख सकेंगे मार्केट में, क्योंकि हमारे पास रेड फोल्डर न्यूज ज्यादा है इस वीक में। ठीक है। मूविंग बैक टू द गोल्ड चार्ट, स्टार्ट करते हैं जी अपना एनालिसिस। अब ये देखें, मंथ के ऊपर अभी आपको ये भी पता है कि हमारे पास 4 डेज और 7 आवर्स रहते हैं अभी मंथली कैंडल क्लोज होने में। यानी कि ये पूरा वीक जो है थर्सडे तक मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है। और फ्राइडे को हमारी जो है वो नेक्स्ट मंथ की कैंडल स्टार्ट होगी। तो अब इस वीक की, इस मंथ की जो है वो क्लोजिंग दैट आल्सो मैटर्स। ठीक है। तो ये देखें, प्रीवियस वीक में अभी जो अप्रैल का हाई एंड लो लगा था ना, उसके अंदर ही प्राइस है, उसके अंदर ही रेंज कर रही है। ना उसका हाई ब्रेक कर पाई है, ना उसका लो ब्रेक कर पाई है। 3 माह से ये उसी के अंदर घूम फिर रही है। अच्छा, तो अब ये देखें, मई का हाई जून ने लिया था। ठीक है। और उसने ड्रॉप दिया था। और अब ये जुलाई है। ये जुलाई ने अपना ये क्यूमल लेवल जो है वो टेस्ट किया है। ये देखें, ये अपना क्यूमल लेवल टेस्ट किया है जुलाई ने। ठीक है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट मोर बेरिशनेस इन इट। ठीक है जी, ये नीचे को ही जा रहा है। अगर हम प्रीवियस मंथ हाई एंड लो को देखें, तो ये हमारे पास प्रीवियस मंथ हाई है। ठीक है। और ये हमारे पास प्रीवियस मंथ लो है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये देखें, इसने क्यूमल लेवल को इधर टेस्ट किया है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि अब ये जून के मंथ का लो जो है वो टेक करेगा। ओके। अब ये हमारा हायर टाइम फ्रेम हमें बता रहा है। मूविंग ऑन टू द वीकली साइकिल, लेट्स सी। ये देखें, अब वीक में हमारे पास क्या हो रही थी, ये पहले कंसोलिडेशन हुई है अच्छी खासी उसी जगह पर। ठीक है। ये ऊपर से थोड़ी सी मैनिपुलेशन है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस साइड। ठीक है। अब ये देखें, ये लास्ट वीक की कैंडल जो हमारे पास क्लोज हुई है, उसने 1 2 3 4 प्रीवियस 4 वीक्स की लिक्विडिटी ली है यहां से। ये सारे वीक्स की लिक्विडिटी उसने ली है। ठीक है। और क्लोजिंग जो है वो इसने इसी रेंज में आके वापस कर दी है। तो दिस इंडिकेट्स दैट प्राइस डजंट वांट टू गो अबव दिस हाई। ठीक है। अभी ये हाई सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिजेक्शन कैंडल भी शो कर रही है कि प्राइस कैन गो फर्दर डाउन। तो इस तरह हम हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस को अपने साथ साथ लेकर चलते हुए देखते हैं कि हमारे पास लो टाइम फ्रेम्स में क्या है। अब ये देखिए, ये जो वीक क्लोज हुआ है हमारे पास अभी, उसका हम हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। ये उसका हाई आ गया हमारे पास। और ये उसका, इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट यू कैन सी इट इजीली। अच्छा, ये उसका हाई है और ये लो है। ठीक है जी, ये हमने मार्क कर लिया। ये है हमारे पास प्रीवियस वीक हाई, एंड दिस वन इज प्रीवियस वीक लो। ठीक है। अब हम देखेंगे कि मार्केट किस चीज को, ओपन होते ही मार्केट किस चीज को टारगेट करती है। हो सकता है मार्केट ऐसे कर दे,
यहाँ से ओपन होके कुछ ऐसा सीन बना के इसके किसी लेवल से रिजेक्ट होके और फिर इस तरह ड्रॉप दे हमें। ठीक है। सो आगे चल के हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के जो पीडी रेज हैं उनको मार्क करके फिर देखते हैं। अच्छा, अब अगर ये इस वीक को देखें तो इसकी क्लोजिंग पिछले वीक की क्लोजिंग से नीचे आई है। ठीक है। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट प्राइस वांट्स टू गो फर्दर डाउन। अब इसका लेवल अगर ये फर्दर डाउन आता है तो फिर इसके हमारे पास जो हमारे जो टीपीज निकल के आएंगे वो पहला टीपी ये होगा। ठीक है। फिर हम इस पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इस पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी ये डिफरेंट जो, क्योंकि सारा पड़ा हुआ है लो रेजिस्टेंस रन लिक्विडिटी। ठीक है। लो रेजिस्टेंस हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है इधर, और ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सारा इधर से ये ऐसे इसको लेता है लिक्विडिटीज को। और उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला जो लो है वो भी अभी तक स्वीप या ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है जी। ये कौन सा लो है हमारे पास, ये मे का लो पड़ा हुआ है हमारे पास। तो फिर हम इधर से देखेंगे कि क्या क्योंकि ये देखें काइंड ऑफ इक्वल लोज भी हैं ये, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो प्राइस हमेशा अपने इक्वल लोज इक्वल हाइज को टारगेट करती है। तो ये देखें जैसे अब इधर इक्वल लोज बन रहे हैं ये, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से इक्वल लो लेकर और फिर ऊपर जाके इन इक्वल हाइज को टारगेट करें प्राइस। ठीक है। ये इस पूरे वीक का एनालिसिस है कि यानी इस वीक में मार्केट, चूंकि हमारे पास वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, न्यूज ज्यादा है हमारे पास रेड फोल्डर्स की, तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवमेंट पॉसिबल है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने डेली के टाइम फ्रेम में। डेली हमें क्या बता रहा है, लेट्स सी। अब ये देखें डेली के ऊपर क्या हुआ जी। डेली के ऊपर भी ये वाला हाई सस्टेन है। ठीक है। इसी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके मार्केट ने फिर से ड्रॉप दिया है, और ये देखिए इधर मार्केट ने ये वाली फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दिया है, ये इधर से, और उसको सेल साइड वाली जो है वो दोबारा एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट भी करती है, ये देखें। ठीक है। ये हमारे पास इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो सेल साइड मूव होना चाहती है, क्योंकि ये उसने साथ ही बुलिश फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दिया है। ओके। ये हमने मार्क कर ली हमारे डेली में। ठीक है जी। अब ये था हमारे पास प्रीवियस वीक हाई, सॉरी प्रीवियस वीक लो था ये हमारे पास, अभी हमारे पास प्रीवियस डे लो भी है। ठीक है जी। फ्राइडे का लो है ये। और अब हमारे पास प्रीवियस डे हाई कौन सा है, यानी कि फ्राइडे का हाई, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, और ये वाली जो लिक्विडिटीज है ना ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया है प्रीवियस डे हाई, यानी कि फ्राइडे का हाई। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड कि प्रीवियस वीक हाई ये पड़ा हुआ है। ठीक है। और प्रीवियस डे हाई ये पड़ा हुआ है, और ये प्रीवियस वीक लो ये है जो अभी रिसेंट हमारा वीक क्लोज हुआ है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं H4 पे जाके कि हमें क्या सिनेरियो मिल रहा है। अब ये देखें H4 पे हम शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। ये वही फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास आ गई हैं जो हमने डेली पे मार्क की हुई है। अब इनके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हम H4 के पीडीआरएस को मार्क करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिर प्लॉट करके इस डीलिंग रेंज को मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी। ये है हमारी डीलिंग रेंज। अब मार्केट हमें डीलिंग रेंज हमें बताती है कि मार्केट हमें कहां तक रिट्रेसमेंट दे सकती है। ये है इसका 25% का लेवल, ये है इसका 50% का लेवल, और ये है इसका 75% का लेवल। अब हमने देखना होता है कि ये पीडीए रेज जो है वो इन लेवल्स पे कौन कौन सी पीडीए रेज जो है वो मैच कर रही है, हम उनको मार्क कर लेते हैं एंड वी सी द रिएक्शन फ्रॉम हेयर। अब ये देखिए ये 25% पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये 50% पे, गॉट इट। और उसके बाद हमारी एक ऊपर जो पड़ी हुई है वो 75% पे भी पड़ी हुई है फिर वैल्यू गैप। अब ये देखिए ये हमारे पास लेवल्स हैं H4 पे। अब हमें नहीं पता कि मार्केट किस जगह से रिएक्शन एग्जैक्टली लेगी, बट वी विल सी द लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशंस टू एंटर आवर ट्रेड। ठीक है। और हो सकता है मार्केट ओनली 25% रिट्रेस करके ड्रॉप दे दे। ठीक है। हो सकता है मार्केट अपना 50% रिट्रेसमेंट करके और फिर ड्रॉप दे। ये भी हो सक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर
अपना ओटीई लेवल पर आकर और फिर हमें ड्रॉप देखने को मिल सके। ठीक है, ये सारी चीजें फिर डिपेंड करती हैं, हम लो टाइम फ्रेम्स पे जाके कंफर्मेशन देखते हैं। अगर तो यहाँ पर हमें एंट्री की कोई कंफर्मेशन दे रहा है तो देन वी विल एंटर इन द सेलिंग ट्रेड फ्रॉम हियर। और अगर यहाँ 50% से कुछ दे रहा है तो फिर हम वो देखते हैं। अब यहाँ पर मैटर करता है कैंडल क्लोजिंग का। ठीक है, M15 की अगर कोई भी कैंडल जो है वो क्लोज होती है इस एरिया में बाय साइड पे, तो फिर हम बाय की ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं इन द रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन ऑब्वियसली उसके जो है वो टीपीज फिर हम जल्दी जो है वो बुक कर लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग अपनी जल्दी कर लेंगे, हम रिट्रेसमेंट्स को भी कैच कर सकते हैं इस तरह। और जो ट्रेंड है हमारा वो तो ऑब्वियसली सेलिंग में है। और ये देखिए, ये फिर आप डिफरेंट ओटीई, ये ओटीई लेवल है, ये 50% है, ये 25% है। हर जो है वो उसके डीलिंग दिन थियरी के उसके लेवल पर हमारे पीडीआर जो है वो अलाइन है। तो अगर ये पीडीआर ब्रेक होता है और इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है 1 आवर की, तो वी कैन सी रिएक्शन फ्रॉम हियर। और अगर यहाँ पे भी 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर यानी बाय साइड पे, तो हम यहाँ से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अब हमें मार्केट क्या दिखाएगी आने वाले वीक में। ठीक है जी, आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी वीडियो। और काइंडली लाइक कर दें और वीडियो को जो है वो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग गोल्ड के एनालिसिस देखना चाहते हैं। और काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दें कि और आप कौन कौन सी चीज़ों के जो है वो एनालिसिस देखना चाहते हैं, कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो आप बता दिया करें कमेंट्स में, हम उन पर एनालिसिस कर दिया करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग फ्यूचर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।